के वीर। चलिए, इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से शावर आलम जी जुड़ चुके हैं। शावर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। शावर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की ओर से, जो जांच करनी चाहिए सरकार को इस पूरे पुलवामा अटैक को लेकर, वो अब तक नहीं की गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ के जवान जो हमले में 40 जवान शहीद हुए थे, मैं पार्टी की ओर से नम आंखों से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दूसरी बात, कांग्रेस की बस यही खामी है, यही कमियां हैं कि वह इतने बड़े मुद्दे पर भी राजनीति करते हैं जो राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मामला हो, जो जन भावनाओं से जुड़ा मामला हो, और इससे ये शक पैदा होता है कि और ये शक पैदा ही नहीं होता बल्कि ये भारत के वीर सपूतों का अपमान है, जो शहीद हो गए उनका, शहीद के परिवारों का, और संपूर्ण भारत में जो हमारी रक्षा कर रहे हैं जवान, ये उनका भी अपमान है। इस प्रकार के बयान देना, कांग्रेस क्यों ऐसे बयान देती है, मैं तो क्या कह सकता हूँ इस मामले में। क्या कुछ कहेंगे धर्मेंद्र जी आप इस पर? सावर भाई, क्योंकि आप तो ये पहले आरोप लगा चुके हैं कि पत्रकार टीआरपी बढ़ाने के लिए सब करते हैं। क्या आपके नेता टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान नहीं देते ट्वीट करके, ताकि राजनीति हो इस पर? सावर भाई, मेरा एक सवाल है आपसे। माँ भारती ने अपने 40 सपूत खोए आज ही के दिन 2019 में, और 4 साल हो गई केंद्र में बैठी मोदी सरकार को, मतलब दूसरा कार्यकाल। वैसे तो 9 साल हो गए, लेकिन उनकी शहादत के बाद से 4 साल हो गए। हमने अपने 40 अनमोल रत्न खोए हैं। तो ये जांच का विषय नहीं बनता कि वो गाड़ी किसकी थी जिसमें 300 किलो आरडीएक्स आया 4 साल में हमारी? अच्छा, पहले तो ये पता नहीं लगा। पहले तो ये बताइए कि आपने आज श्रद्धांजलि अर्पित की उन 40 जवानों को? कांग्रेस की श्रद्धांजलि अर्पित की? इस देश का प्रत्येक नागरिक आज 40 जवानों को श्रद्धांजलि दे रहा है। एआईसीसी में और मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय में, सुनिए, प्रदेश के अन्य पीसीसी कार्यालय में श्रद्धांजलि अर्पित की। देश का प्रत्येक नागरिक, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब का हो, सुनिए तो जवानों के परिवारों को प्रत्येक नागरिक आज उन 40 जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार पर प्रश्न नहीं करे, है ना? जो सरकार की कमियां हैं उसको तो लेकर आपको बात करनी पड़ेगी। तो 14 फरवरी को ही क्यों? अरे प्रश्न तो इससे पहले भी लगातार उठ रहे हैं पब्लिक डोमेन में। आप कब तक शहीदों पर राजनीति करेंगे? अरे वो माँ भारती के लाल, ये मुद्दा आपका भारती के लाल आए दिन शहीद हो रहे हैं इस देश में। 14 जनवरी इससे पहले दिनों में क्यों नहीं उठाया? साल में 365 दिन में आपने शहादत को तो पूरा देश याद कर रहा है। सुनो तो, जब हमारे जवान शहीद हुए थे, पूरा देश नमन कर रहा है। पूरा देश नम आंखों से उनको याद कर रहा है। लेकिन अगर किसी नेता के द्वारा, सुनिए, ये आप ठेकेदार नहीं है, आप थोड़ी बताएंगे कौन नम कर रहा है, कौन नम आंखों से याद कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। ये आपका जो फर्जी राष्ट्रवाद है ना, ये उजागर हो चुका है देश में। क्या कांग्रेस ने? चलिए धर्मेंद्र जी, ये बता दीजिए, आप विकास की बात कर रहे थे कि हर दिन विकास के मुद्दे उठाए जा रहे हैं विपक्ष की ओर से। दिग्विजय सिंह की जब सरकार थी उस वक्त क्या हुआ था? मेरा ये मानना है, मध्य प्रदेश की सड़कों की बात की जाए, बिजली की बात की जाए, उस वक्त क्या हुआ था? जी, मैंने आपसे क्या कहा, अमृता जी, पहले या तो इनकी सुन लीजिए या मेरी सुन लीजिए। मैंने आपसे डिबेट की शुरुआत में क्या कहा कि आज माँ भारती के 4 वीर सपूतों का बलिदान हुआ था। आज पूरा देश उनको नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है। 40 की कह रहा हूँ, 40 लोग, आज वो 40 लोग नहीं थे, वो इस माँ भारती के वो वीर सपूत थे जिन्होंने। सुरेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। सुरेश जी, जिस तरह से लगातार दिग्विजय सिंह इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं, कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि इस तरह के बयान देना उचित है? देखिए, मुझे ये कहना है, हालांकि धर्मेंद्र जी ने बहुत अच्छी बातें उठाई हैं और निश्चित रूप से उनको सरकार पर भी सवाल उठाने का अधिकार है और हम जैसे लोगों पर भी सवाल उठाने का अधिकार है। बिल्कुल। तो जब सवाल उठाया है तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि यदि मान लो राजनीति करने वालों को इतनी भी जानकारी नहीं है कि जो सैन्य व्यवस्थाओं की जांच होती है वो सार्वजनिक नहीं की जाती जी, बड़े लोगों के पास आ गई होगी, मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष जो कांग्रेस कार्रवाई तो की होगी सुरेश जी, कार्रवाई तो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। आदरणीय, मेरी बात सुन लीजिए। मैं क्या आपसे डिबेट करूंगा? नहीं, क्योंकि मेरा काम ही नहीं है डिबेट करना। मैं तो अपना पक्ष रखता हूं। आप सम्माननीय नेता लोग हैं, वो जो अपनी बातें कहते हैं, चाहे आप मुझ पर व्यंग्य करके कहें या प्यार मोहब्बत कहें, मैं आपको केवल इतना निवेदन करूं कि
ये चीजें एक्शन की जो है वो ली जाती है। यदि आप मुझसे ये सुनना चाहते हैं कि क्या एक्शन ले ली, तो मैं आपको 1 मिनट के लिए जो है निवेदन कर दूं कि इससे पहले जो 40 लोगों की दुखद हत्या हुई है, हत्या ही है ये, उनकी शहादत जो है वो तो एक प्रकार का षड्यंत्र से हत्या हुई उनकी, उसके ऊपर जो जांच पहले आदत होती थी कि हम जो एक डोजियर सौंपते थे पाकिस्तान को, जो परंपरागत अनुसार चलता था, कोई कांग्रेस पार्टी की सरकार ने शुरू किया ऐसा नहीं कहना चाहता मैं, लेकिन पहले एक डोजियर सौंपा जाता था और वही डोजियर के निमित्त जो है वो वहां की जांच के लोग करने भी आते थे और हमारी यहाँ मिलिट्री बेस में घुसे थे वो, उसको बंद किया, ये कार्रवाई है, उसको बंद किया गया, ये कार्रवाई है। आप बड़े इंटरनल कार्रवाई होती है वो हुई है, आप बड़े पत्रकार हैं, मेरा एक निवेदन तो सुनिए। एक दूसरे पर आरोप, मुझ पे आरोप लगा, मेरा एक निवेदन तो सुनिए। आप बहुत अच्छा विश्लेषण कर रहे हैं। मेरा एक निवेदन है आपसे छोटा सा। डीएसपी देवेंद्र सिंह याद है आपको? जी बहुत याद है। याद है? कहाँ है डीएसपी देवेंद्र सिंह आजकल? नहीं, अब इतना देखो, मैं तो मध्य प्रदेश का नहीं, आप बड़े अच्छे विश्लेषक हैं, नहीं आपसे पूछ रहा हूँ, कहाँ है डीएसपी देवेंद्र सिंह? जो आदमी मुखबिरी करता था वो कहाँ है? अब मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा उसको? तो सरकार ने उसका क्या किया? आप हम लोगों को ये कहोगे कि हम जिसको सरकार ने कल्पित माना, जिसको सरकार ने कल्पित माना कि हमारे 40 वीर सपूत शहीद हो गए, इस व्यक्ति ने मुखबरी की, तो वो व्यक्ति है कहाँ? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। बात ये नहीं है कि क्या हुआ, और मेरा एक मत है कि शहादत पर किसी प्रकार का कोई प्रश्न चिन्ह। चलिए, हमारे पास समय की कमी है धर्मेंद्र जी, सुरेश जी, आप लोगों से आखिरी रिएक्शन ले लेती हूँ मैं। बीजेपी आखिर, शावर जी आपसे सवाल करना चाहूंगी जाते जाते, आखिर क्या वजह जो सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करी, जो जनता को जानने का हक है, जो हर पॉलिटिकल पार्टी को जानने का हक है, इस देश के हर नागरिक को जानने का हक है, आखिर इसको लेकर बीजेपी सवाल का जवाब क्यों नहीं देती है? देखिए, ये सवाल ये जो है मुझे लगता है कि बचकाना है। उसकी वजह ये है कि भारत जो है उसको वो सैन्य रूप से बहुत मजबूत है। हम चाइना को फाइट देने के लिए तैयार हैं, अमेरिका हम पर जो है सैन्य शक्ति लेने के लिए तैयार है, हम यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, हम रूस के समझौते में शामिल हैं, हम दुनिया के, विश्व के एक विकसित राष्ट्र हैं। वो पूरी दुनिया हमसे संपर्क रखना चाहती है क्योंकि हम ताकतवर मुल्क हैं। और इतनी छोटी सी बात, ये ऐसी बात इन दिनों में करके, और आप क्या जताना चाहते हैं? पाकिस्तान को हमने तोड़ के रख दिया, आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, वो रोटी नहीं है उसके पास खाने के लिए। चाइना हमसे लड़ने की हिम्मत नहीं रखता। अभी कुछ दिन पहले ही चाइना के जवानों को हमने जो है भगाया वहां से गलवान से। क्या बात कर रहे हैं? और जो मामले अगर रक्षा के मामले हैं या उन पर कार्रवाई की गई है तो ये मामले गुप्त होते हैं कि हमने क्या तैयारी की है। अब हम पाकिस्तान पर कवर अटैक करेंगे और चाइना पर सार्वजनिक की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास समय की कमी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। सुरेश जी आपका बहुत शुक्रिया, धर्मेंद्र जी, शावर जी आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो बता दें